नमस्कार। उत्तर प्रदेश खबरों में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी दीक्षित और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। वक्त हो चुका खबरों का, उससे पहले करते हैं हेडलाइंस की ओर। यूपी में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को मिलेगा प्रमोशन, तृतीय श्रेणी के पदों पर किया जाएगा पदोन्नत। उत्तर प्रदेश में 1918 मंडलों में भाजपा 10 अगस्त से निकालेगी तिरंगा यात्रा। तिरंगा यात्रा के आयोजन की जिम्मेदारी युवा मोर्चा व महिला मोर्चा को दी। मंत्री ओम प्रकाश राजभर पर सभा प्रमुख अखिलेश यादव ने एबीसीडी का जवाब, जेड तक सुनाया सपा ने जुड़े जुमले। बिना रजिस्ट्रेशन के वाहनों की डिलीवरी को लेकर परिवहन विभाग सख्त, 32 कंपनियों को भेजा नोटिस, डीलरों को दी चेतावनी। ग्रामीणों की मुश्किल आसान करेगी प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, पैक्स खाद बीज वितरण सहित ये सेवाएं देंगी। तेज बारिश में टपकने लगी लखनऊ एयरपोर्ट की छत, जगह जगह लगाए गए टब। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश भर में रक्षाबंधन की धूम, भाइयों की कलाई पर बहनें बांध रही हैं रक्षा सूत्र। सीएम योगी ने दी रक्षाबंधन की बधाई, रंग बिरंगी राखियों से सजे बाजार, मिठाइयों की दुकान पर लंबी लाइनें। रक्षाबंधन प्रेम और विश्वास का पर्व, हर घर में खुशियों का माहौल। भाइयों ने बहनों को दिया रक्षा का वचन और उपहार, राखी बनी प्रेम, स्नेह और समर्पण का प्रतीक। भावनाओं की डोर से जुड़ा भाई बहन का रिश्ता, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक चेहरे पर दिखा उत्साह। डिजिटल युग में भी नहीं टूटी राखी की परंपरा। बस स्टैंड पर महिलाओं की उमड़ी भीड़, योगी सरकार ने रक्षाबंधन पर बस सेवा की फ्री। रक्षाबंधन पर 3 दिन तक वाहनों को फ्री बस सेवा घर पहुंचाएगी यूपी रोडवेज की बस। रक्षाबंधन पर भाई बहन के प्रेम का उत्सव, रिश्तों की डोर को किया गया मजबूत। आज देश भर में रक्षाबंधन की धूम। रक्षाबंधन का पर्व आज पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह त्योहार भाई बहन के अटूट रिश्ते, निस्वार्थ प्रेम, स्नेह और सुरक्षा के वादे का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसकी लंबी उम्र की सुखद जीवन की कामना करती हैं। वहीं भाई अपनी बहन की रक्षा का संकल्प लेता है। राखी सिर्फ एक रंगीन धागा नहीं, बल्कि भावनाओं की डोर है जो भाई बहन एक दूसरे से जोड़े रखती है। यह बंधन उन यादों को, भावनाओं का प्रतीक है जो बचपन से लेकर अब तक साथ चली आती हैं। रक्षाबंधन पर दूर रहने वाले भाई बहन भी एक दूसरे को शुभकामनाएं भेजकर अपने प्रेम का व्यक्त करते हैं। सोशल रक्षाबंधन सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति की उस भावनात्मक जड़ों की याद है जो परिवार, प्रेम और सम्मान पर आधारित है। इस खास मौके पर हर घर में रिश्तों की मिठास, खुशी और उत्साह का माहौल नजर आ रहा है। रक्षाबंधन पर 3 दिन तक बहनों को फ्री बस सेवा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, घर पहुंचाएगी यूपी रोडवेज की बस। देश भर में रक्षाबंधन की धूम, भाइयों की कलाई पर बहनें बांध रही रक्षा सूत्र। सीएम योगी ने रक्षाबंधन की दी बधाई। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, रंग बिरंगी राखियों से सजे बाजार। इसी खबर पर हमारे साथ
अधिक जानकारी के लिए विशेष संवाददाता मनीष तिवारी जी जुड़ रहे हैं। मनीष जी, सरकार की तरफ से जो रक्षाबंधन के पर्व पर बहनों के लिए फ्री बस यात्रा का तोहफा दिया है, इस पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है जो रक्षाबंधन के मौके पर हर साल जो है जो महिलाएं हैं या छात्राएं हैं, उनको सभी को एक सौगात है आज के दिन को लेकर के कि आज जो है परिवहन की जितनी भी बसें हैं उनको जो है फ्री यात्रा दी जाएगी। हर बार जो है दो दिन के लिए जो है ये यात्रा फ्री रहती थी, लेकिन इस बार जो है इसमें एक दिन का इजाफा किया गया है और 3 दिन तक जो है ये यात्रा जो है महिलाओं के लिए फ्री रहेगी। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए ये सुविधा निकाली है, ये योजना के तहत जो है काफ़ी महिलाएं जो हैं यहाँ पर पहुँच करके जो है इस यात्रा का जो है लुत्फ़ उठा रही हैं। फ्री यात्रा को देखते हुए यहाँ के जो स्टेशन मास्टर हैं, आइए हम उनसे ज़रा बात करते हैं कि जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो यहाँ पर सुबह से ही भीड़ है। भीड़ के चलते आपकी तरफ से क्या क्या बंदोबस्त किए गए? रोडवेज बसों की व्यवस्था सुदृढ़ता से करवाई गई है। रक्षाबंधन के त्यौहार पर महिलाओं को विशेष सौगात के रूप में 3 दिन के लिए मुफ्त बस सेवा दी गई है। साथ में एक सहयोगी की भी मुफ्त यात्रा करने के लिए व्यवस्था दे दी गई है। पुलिस बल तैनात करवाया गया है। साथ ही पुलिस अधिकारियों के सामंजस्य के साथ हमारे रोडवेज के जो अधिकारी उपाधिकारी हैं 24 घंटे जो है पहरा दे रहे हैं। कितनी बसें चल रही हैं हमारे यहाँ? अगर कैसर बाग डिपो द्वारा जो है 165 से ऊपर बसों का बस बेड़ा है और उसमें जो है निरंतरता के साथ हम लोग बहराइच गोंडा यहाँ आइए कुछ 1-2 महिलाओं से भी बात करते हैं कि किस प्रकार से आज सरकार के द्वारा जो है यात्रा फ्री है। आप लोग के लिए एक सहयोगी के लिए भी यात्रा फ्री, आपके एक जो जाएगा उसके लिए फ्री। क्या कहना है सर? बहुत जो है भीड़ है, लेकिन किसी तरह तो करना ही है। क्या नहीं, सरकार के इस योजना मतलब फ्री यात्रा को लेकर क्या कहना है? ठीक है, अच्छी है जी। देखिए साफ तौर से इनका यही कहना है, जिस प्रकार से देखा जाए कि यात्रा जो है फ्री है लेकिन भीड़ बहुत है। बसों की संख्याओं को लेकर के अगर सरकार की तरफ से, परिवहन की तरफ से जो है पूरे इंतजाम जरूर किए गए हैं, लेकिन हालांकि कहा जा सकता है कि पुलिस की टीमें यहाँ पर हैं, यहाँ पर लोग जो है किसी प्रकार से असुविधा ना हो। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर भीड़ उमड़ी हुई है, ये एक थोड़ी सी परेशानी का सबक जरूर बना हुआ है परिवहन विभाग के लिए। लेकिन जिस प्रकार से इस यात्रा को जो है 3 दिन की ये यात्रा फ्री है, साथ ही साथ जो महिला के साथ कोई एक सहयोगी रहेगा, चाहे उनका पति हो या बेटा हो या कोई भी हो, उनके साथ कोई रिश्तेदार भी हो, तो उसका भी जो है आज के लिए जो है टिकट माफ़ है। तो कह सकते हैं महिलाओं के साथ जो भी एक शख्स जो उनका सहयोग में उनके साथ में चल रहा है, तो उसका भी टिकट माफ़ है आज के लिए। तो कह सकते हैं इसी के मद्देनज़र देखा जाए जो महिलाएं केवल यात्रा पिछली बार देखने को मिल रहा था फ्री यात्रा, लेकिन इस बार जो है उन पुरुषों की भी संख्या यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि एक के साथ एक टिकट जो है फ्री है। तो कह सकते हैं कि सरकार की ये योजना काफ़ी लाभदायक जो लोगों के लिए दिख रही है। वो लगातार इस मौके को छोड़ना नहीं चाहते हैं, अपने हस्बैंड या अपने बच्चे के साथ जो है इस यात्रा के माध्यम से अपने परिजनों के घर पहुंच करके राखी के त्यौहार को जो है धूमधाम से मना रहे हैं। जी मनोज तिवारी जी बने रहिए आप हमारे साथ और भी अपडेट्स के लिए। बांदा से हमारे साथ संवाददाता भगत सिंह जुड़ रहे हैं। भगत सिंह जी, रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से फ्री बस यात्रा का एक तोहफा महिलाओं के लिए दिया गया है, इस पर महिलाओं की क्या प्रतिक्रिया है? जी मैं आपको बता दूं कि इस समय हम बांदा रोडवेज पे खड़े हैं और भाई बहन का ये पवित्र त्योहार, ये रक्षाबंधन का त्योहार आज बांदा बुंदेलखंड में, वैसे तो पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन इसकी बुंदेलखंड में एक अलग ही परंपरा है। यहाँ बहनें अपने भाइयों के यहाँ जा करके भाइयों के हाथ में राखी बांधती हैं, उनका पूजन कर, उनका तिलक कर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। आज यहाँ पर रोडवेज में उत्तर प्रदेश सरकार
बहन को फ्री बस सेवा की व्यवस्था की है, ताकि हर बहन अपने भाई के यहाँ जा करके उसके पवित्र कलाई पर राखी बांध सके और अपने भाई का तिलक कर उसके लंबी उम्र की कामना कर सके। आज आप देख पा रही है, मेरे पीछे आप देख रही है, यहाँ बहुत सारी बहनें यहाँ बैठी हैं और जो अपने भाइयों को राखी बांधने जा रही हैं। और अभी इनसे बात भी मैं आपकी कराऊंगा और इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि क्या है कि वो बहन कहाँ से, क्या नाम है आपका, कहाँ जा रही है? जा रही है। इस समय हाजिर फ्री में रोडवेज किराया नहीं लग रहा, क्या कहना चाहेंगे? आ रही गाड़ी आने वाली, सरकार फ्री करके रखी, बहुत भीड़ जाता है। इनका कहना है कि इस समय रोडवेज की में आज त्योहार की वजह से बहुत सारी भीड़ है, जिसकी वजह से यहाँ से जो सवारियां हैं गंतव्य तक जाने के लिए लगभग 2 घंटे से इंतजार करना पड़ रहा है। लेकिन हालांकि यहाँ रोडवेज की तमाम बसें हैं, अलग अलग गंतव्य को जा रही हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं यहाँ, रोडवेज पूरा खचाखच भरा हुआ है और ये सभी बहनें अपने भाइयों की राखी बांधने जा रही हैं। अभी और भी बहनें हैं, उनसे बात करेंगे। गाड़ी आने वाली गिरवानी का लाइन, अभी इनका कहना है कि अभी और भी लोग हैं यहाँ, रोडवेज के लोग हैं। क्या नाम है आपका? पांडे। यहाँ से मतलब यात्री ज्यादा होने के कारण थोड़ा समय लग जाता है, विलम्ब हो जाता है, मगर यात्री हम सब भेज रहे हैं जहाँ जिसको जाना है। और फ्री यात्रा है, चाहे बस्ती भी फ्री है, सरकार की अच्छी व्यवस्था है, पूरा ध्यान दिया जाए। यानी जो साथ में जाएगा लेकिन उसको भी फ्री है, चाहे आदमी में इंसान कोई भी। अभी आप सुन पा रहे थे रोडवेज के वो जाएगी नहीं जाएगी राखी बांधने, उसको लेकर के जो जाएगा सहयात्री है उसकी भी फ्री यात्रा की व्यवस्था की गई है। और भी पति हो, भाई हो, बेटा हो, कोई भी हो, यहाँ क्या व्यवस्थाएं हैं? यात्रा हो रही है और बता भी जा रहा हूँ, बारिश हो रही है बहुत, सुबह से बंद। ठीक है भगत सिंह जी, आपकी आवाज हमें नहीं आ रही है। अब चलते हैं कासगंज से। कासगंज में प्रशांत सोनी जी, आज रक्षाबंधन का पर्व है जिस पर सीएम योगी ने महिलाओं के लिए फ्री बस की सुविधा की है, इस पर महिलाओं की क्या प्रतिक्रिया है? ये आपको बता दूं, कासगंज में सुबह 4 बजे से लगातार बारिश चल रही है, बारिश कहीं बंद नहीं हो रही है। अब दादा इस बारिश के चलते भी रोडवेज पर लगातार बहनों की और भाइयों की भीड़ लगी हुई है और इसके साथ ही रोडवेज पे जो एआरएम है वो लगातार बसों का निरीक्षण कर रहे हैं। कासगंज में बता दें 111 बसें हैं जो लगी हुई है, जिसमें 38 अनुबंधित बसें हैं। एआरएम का साफ कहना है कि जो बसें रूट करके आती हैं वो 5 मिनट बाद तुरंत ही वापस सवारियों को लेकर जा रही हैं। जी प्रशांत जी, ये किन किन रूटों पे ये बसें चल रही हैं, इसकी कुछ जानकारी? जी कासगंज से आपको बता दें, बरेली, बदायूं, फरक्काबाद, एटा, आगरा, हाथरस, अलीगढ़, दिल्ली और फिरोजाबाद तक के लिए बसें जा रही हैं। जी रक्षाबंधन पर ट्रैफिक के लिए प्रशासन की ओर से क्या प्रबंध है किए गए हैं? जी प्रशासन की तरफ से जो भी भारी वाहन है उनको बाईपास से निकाला गया है, छोटे वाहनों को शहर का जो मेन मार्ग है उससे निकाला गया है। इसके साथ ही आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये रोड है, यहाँ आप देख सकते हैं मोटरसाइकिल से भी लोग अपने यहाँ जा रहे हैं। जो बरसात का सीजन होते हुए भी बारिश में भीग कर बहनें अपने भाइयों के यहाँ पहुंच रही हैं मोटरसाइकिल से या अपने पर्सनल वाहनों से। जी मनीष तिवारी जी, आपके पीछे काफी महिलाओं की भीड़ दिख रही है, तो मैं महिलाओं से जानना चाहूंगी कि उनमें ये जो सरकार की तरफ से, योगी आदित्यनाथ की तरफ से महिलाओं के लिए, बहनों के लिए जो ये तोहफा है, इस पर वो उनकी क्या प्रतिक्रिया है, कितना उनके अंदर उत्साह है? अरे हटाओ। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए आज बसों का जो फ्री यात्रा, बसों का पूरी तरीके से लुत्फ उठाना, फ़ायदा उठाना कहा जाए, जिस प्रकार रक्षाबंधन के मौके पर क्या कहना है कि अगर सबसे पहले तो आपकी और महिलाओं के साथ अगर कोई सहयोगी भी रहता है, हस्बैंड हो, पिता हो, बेटा हो या
कोई भी हो तो उसका जो है उसका भी टिकट माफ है, क्या कहना है सरकार के? अच्छा लगता है मुझे आने में, बस से कोई दिक्कत नहीं है, मतलब और बस किराया भी नहीं पड़ता है और आने जाने के लिए चाहे जहाँ जाएगा अच्छी सुविधा दे रही है। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम लखनऊ से हैदरगढ़ जा रहे हैं। हैदरगढ़ जा रहे हैं। आप कहाँ? हम जी जा रहे हैं लखनऊ से हैदराबाद। क्या कहना है सरकार की इस योजना को? अच्छी लगती है हमको, फ्री सेवा की है सरकार। इसका फायदा पूरी तरीके से हाँ, इसका फायदा पूरे तरीके से मिल रहा। सुरक्षा को लेके क्या लगता है? सुरक्षा भी अच्छी है, योगी सरकार की सुरक्षा भी अच्छी है लगती है, और बहनों के लिए सहायता मिली है, इसलिए बहनें कम से कम आ जा सकती हैं। अगर देखा जाए परिवहन, इधर आई परिवहन के लिए अगर पूरा देखा जाए कि किस प्रकार से उनका बंदोबस्त कैसा लगता है? कोई परेशानी? बहुत अच्छा, नहीं बहुत अच्छा, अब की बार बहुत अच्छा है। आपकी बार बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कहाँ से आ रही हैं आप? हम तो सीतापुर से आ रहे हैं। सीतापुर से आ रही, किसी प्रकार की कोई? नहीं, हमें बहुत अच्छा लगा। जी देखिए, जिस प्रकार से आपकी बार महिलाओं के साथ एक सहयोगी का भी टिकट माफ है, और हर बार की तरह इस बार भी पूरी तरीके से रक्षाबंधन के मौके का पूरी तरीके से फ्री यात्रा का लुत्फ उठा रही हैं। उनका यही कहना है कि सरकार की योजना बहुत ही फ़ायदेमंद है, और कह सकते हैं सुरक्षा के मद्देनज़र भी इनका कहना है कि कोई सीतापुर से आ रहा है, क्योंकि कई रूटों पे यहाँ से बसें चल रही हैं, चाहे बाराबंकी रूट हो, सीतापुर रूट हो, इन सभी रूटों में लगातार कई दर्जनों की संख्या में जो है बसें चलाई जा रही हैं, क्योंकि काफ़ी भीड़ यहाँ पर एकत्रित है। हम अब तस्वीरें भी दिखा सकते हैं, आप देख सकते हैं कि महिलाओं की संख्या वेट कर रहे हैं कि उनकी बसें यहाँ पर पहुँचें, और जिससे कि उनको यहाँ पे जल्द से जल्द अपनी फ्री यात्रा का जो है लुत्फ उठा सके, फ़ायदा उठा सके, तो अपने परिजन तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो कह सकते हैं कि पूरी तरीके से इस योजना के तहत जो है हर बस अड्डे पर, लखनऊ के जो भी बस अड्डे हैं, इसी प्रकार से वहाँ पर भीड़ देखने को मिल रही है। जी मनीष जी, क्या इस बस जो ये फ्री बस यात्रा है, इसके दौरान यात्रियों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या विशेष इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से सुरक्षा का बहुत खास तौर से ध्यान रखा गया है, जिसमें सबसे पहली बात कि महिलाओं के साथ किसी प्रकार से कोई छेड़छाड़, कोई अप्रिय घटना ना हो, इसका भी बंदोबस्त पुलिस कर्मियों की कई टीमों को जो है हर बस अड्डे पे तैनात किया गया है कि उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। साथ ही साथ अभी यहाँ कुछ देर पहले पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद थी, और उनके द्वारा साफ तौर से एक हिदायत की, जो भी यात्री भरी बस जब आएगी कहीं से, तो वो परिवहन के अंदर की तरफ जा करके ही वहाँ पर यात्रियों को, नीचे रोड पर यात्रियों को नहीं उतारा जाएगा, चाहे कोई भी हो, जिससे कि कोई जाम की व्यवस्था की दिक्कत ना हो, और अंदर यात्रियों को उतारा जा रहा है, और साथ ही साथ जो है उनकी सुविधा के लेकर के जो है हर प्रकार से प्रयोग किए जा रहे हैं। हालांकि सबसे अहम बात यही थी कि महिलाएं यात्रा करेंगी यहाँ से, चाहे लखनऊ से सीतापुर हो, सीतापुर से हरदोई हो या बाराबंकी हो, हर जगह के लिए पूरी यात्राएं फ्री है। उनके साथ एक सहयोगी भी चल सकता है जिसका भी टिकट माफ रहेगा। हालांकि तब भी उसके बावजूद भी उस सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरी तरीके से जो है पुलिस की कई टीमों का गठन किया गया है। उन लगातार वो सुबह से ही वहाँ पर मौजूद है, बस अड्डों पर मौजूद है। किसी प्रकार से कोई भी असुविधा होती है या किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, वो मौके पे जा करके उसका समाधान निकाल रहे हैं। किसी हर एक पहलू पे जो है उनके द्वारा जो है नज़र रखी जा रही है। साथ ही साथ परिवहन के जो अभी आपने देखा कुछ देर पहले उन्होंने मुझसे बात की कि बसों की कमी हो रही है या किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है, तो तुरंत ही फ़ोन करके बसों की संख्या बढ़ाने की बात करते हैं, क्योंकि जब यात्रियों की संख्या बढ़ती है तो बसों को और बढ़ाया था। हालांकि उनका कहना है कि सैकड़ों की संख्या में जो है बसें चल रही हैं, लेकिन अगर किसी प्रकार की कोई भी असुविधा जो है यात्रियों को ना हो तो इसको ले करके भी इनका ध्यान रखा जा रहा है। लगातार जो है यहाँ पे अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं कि यात्रियों को बस कहाँ से मिलेगी, किस जगह उनको मौजूद रहना है। तो हर एक पहलू को ध्यान में रखते हुए आज के दिन का जो है ध्यान रखा गया। 3 दिन तक ये यात्रा जो है फ्री है, और कह सकते हैं इसी को देखते हुए सभी लोग जो है अपने परिजनों, अपने रिश्तेदारों के घर जा रहे हैं। जी अब चलते हैं सुनील चौधरी जी के पास। सुनील जी, आज रक्षाबंधन का पावन पर्व है, जिसके लिए योगी सरकार की तरफ से महिलाओं के लिए खास एक तोहफा दिया गया है। इस पावन पर्व पर 3 दिन के लिए फ्री बस यात्रा, तो इस पर महिलाओं की ओर से क्या प्रतिक्रिया है, ये मैं जानना चाहती हूँ।
सुशील जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, माजिद अरमान का रुख करते हैं। माजिद जी, सीएम योगी की तरफ से रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर जो एक महिलाओं के लिए, बहनों के लिए जो एक तोहफा दिया गया है, इस पर महिलाओं की क्या प्रतिक्रिया है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आपको हम बता दें कि जिस तरीके से यूपी गवर्नमेंट ने जो घोषणा की थी कि 3 दिन बस फ्री चलेगी, इसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों को ये सौगात जो मिली है कि खुशियों की बात है, क्योंकि एक तो रक्षाबंधन है, ऊपर से जो है लोगों को 3 दिन बस फ्री यात्रा मिलने की जो बात कही गई थी, उसमें कहीं ना कहीं लोगों में बड़ी खुशी उल्लास है। क्योंकि कुछ ऐसे गरीब लोग हैं जो सफर करके दूर नहीं जा सकते थे, जिनके पास इतना किराया नहीं होता था, क्योंकि इतनी महंगाई के दौर में लोगों को अपना घर चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता था। और ऐसी मुश्किल में लोगों को अपने अपने भाइयों के यहाँ राखी बांधने को लेकर जितना खर्चा करना पड़ता था, कहीं ना कहीं उसको लेकर जो सरकार ने 3 दिन का जो मुफ्त बस यात्रा जो दी है, उसमें लोगों को काफी खुशी नजर आ रही है। और हालांकि इसको लेकर जो एक नई सौगात और दे दी है, क्योंकि एक यात्री के साथ एक यात्री हो जो फ्री दे दिया, उसमें कहीं ना कहीं लोगों में भारी भारी खुशी और उल्लास है। आज हम कोच बस स्टैंड पे जालौन के मुख्यालय उरई में खड़े हैं, जहां पर भारी तादाद में जिस तरीके से यात्री अपने बस का इंतजार कर रहे हैं। कोई झांसी जाना चाहता है, कोई कानपुर जाना चाहता है, यहाँ तक कि यहाँ से लेके दिल्ली तक जाने का जो सफर है, यहाँ पर लोग जो तय करने के लिए खड़े हैं, अब अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारी तादाद में जो इंतजार कर रहे हैं, उसमें भीड़ जो इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि जो यात्रा एक बहन को दी जाती थी, उसके साथ एक फ्री यात्रा और करने को दे दी है। उसमें कहीं ना कहीं लोगों में ये बहुत बड़ी खुशी और जो उपलब्ध जो लोगों को मिला है रक्षाबंधन में, जो एक तोहफा मिला है बहनों को, तो कहीं ना कहीं ये तो लोगों में खुशी जरूर नजर आ रही है। और हम आपको दिखा सकते हैं, क्योंकि जो जितनी भी बसें यहाँ से 125 तकरीबन बसें यहाँ पर जो चल रही हैं, यहाँ से चाहे वो किसी भी क्षेत्र में जाए, हालांकि ये 20 लाख की आबादी वाला जिला है और इसमें तकरीबन 500 से ज्यादा छोटे छोटे गांव है जहां पे लोग नहीं जा पाते थे। वहां पर लोगों को छोटी छोटी जगहों पे जाने के लिए बस का इंतजाम यहाँ पर किया गया है। और इस इंतजाम के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था, उनके बैठने का इंतजाम, सारी चीजों जो आज जो रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में लोगों को जो दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये तोहफा लोगों को बहुत अच्छा सराहनीय नजर आ रहा है। हालांकि पिछले दिनों जब घोषणा की गई थी कि 3 दिन की बस यात्रा फ्री रहेगी, तो लोगों ने पहले से ही प्लान कर रखा था कि अब हम ऐसे 3 दिन की यात्रा में अपने भाई को राखी बांधने जरूर दूसरे शहर जाएंगे, भले ही चाहे वो दिल्ली हो या फिर वो झांसी हो या इलाहाबाद हो। बहरहाल जो सरकार द्वारा जितनी ज्यादा जो सुविधा जो दी जा सकती थी, वो यहाँ पे दी जा रही है। लोगों को जिस तरीके से सुविधा जो मिल रही है, कहीं ना कहीं बसें भी जो है बढ़ा दी। पिछले दिनों 90 बसें थी और अब जो 125 से ज्यादा बसें यहाँ पर चल रही हैं, ताकि किसी भी किस्म की कोई परेशानी ना हो। क्योंकि एक के साथ फ्री के साथ साथ कुछ बच्चे भी साथ में जाते हैं, उनका भी जो है फ्री रहता है। और उसके साथ साथ काफी भीड़ जो यहाँ निकल कर आ रही है, जैसे कि हमने आपको बताया था 20 लाख से ज्यादा आबादी वाला ये शहर है। और इसमें ठीक है माजिद जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। भारतीय वायुसेना का प्रमुख बयान, आईएएफ ने 5 पाकिस्तानी लड़ाकू विमान को गिराया मार। F-16 और पूर्व चेतावनी विमानों को नष्ट की पुष्टि। भारतीय वायुसेना प्रमुख का बड़ा बयान। दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। आईएएफ ने 5 पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को मार गिराया। 1 AEW&C विमान को मार गिराया। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दिल्ली से F-16 और पूर्व चेतावनी विमानों के नष्ट होने की भी पुष्टि। भारतीय वायुसेना प्रमुख का बड़ा बयान। दिल्ली से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। आईएएफ ने 5 पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को मार गिराया। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।